2019 के क्वेश्चन है। जेई मेन 2019। लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिए थे, वो क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो वो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये क्लियर है? सेकंड हाईएस्ट पावर, कभी कभी एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो कभी कभी सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पहले आप दो ही तरीके देखेंगे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वो कुछ है भी नहीं है आप लेवल। ये क्लियर है? टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, सेकेंड मेथड टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये क्लियर बेटा? इसमें आप देखिए, जो आपको सोचना है किस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो पहले तो मैंने फर्स्ट स्टेप बताई थी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। फिर आपने देखा था हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो पावर 16 बाहर आएगी। 3x टू दी पावर 13 प्लस 2x टू दी पावर 11 और 16 बाहर, 4 बाहर लेंगे क्योंकि होल टू दी पावर 4 है। 4 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 पावर 4। यही आएगा बेटा। एक्स स्क्वायर 4 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर आएगा 1 अपॉन एक्स। इसको 16 को सेपरेट करिए तो 3 अपॉन एक्स क्यूब 2 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 ये dx। ये आएगा 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको टी पुट करिए, न्यूमरेटर दिख रहा है, देखिए आप लोग। 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू टी माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 ये dx इक्वल टू dt। माइनस 2 कॉमन लीजिए तो 3 अपॉन एक्स क्यूब 2 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 और माइनस dt बाई 2। ये क्लियर? फिर मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन को, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन है। तो मैंने आप लोगों को पहला जो फर्स्ट मेथड बताया, हर बच्चा करता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने आपसे बोला था टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। लेके देखिए आप लोग, इसको सेपरेट करिए, इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, देखिए आप लोग। तो 3 अपॉन न्यूमरेटर, दिस इज रिप्लेसिंग बाई माइनस dt बाई 2। अब देखिए माइनस 1 बाई 2 dt डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 4। पावर फॉर्मूला का यूज करिए, माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस, ये आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? टी की वैल्यू सबकी, और एक और याद रखिए अब आज से, परफेक्ट आंसर निकालिए, हवा में मत छोड़िए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंस एडवांस बोर्ड में आंसर मैचिंग की, क्योंकि आप लोगों को भी टीचर ही बोल देते ऐसे से कर लेना आप लोग, और आप भी इस स्टेप के बाद छोड़ देते। तो जब आप एग्जाम देने जाते ऑब्जेक्टिव, तो आंसर मैच नहीं करते। ये क्लियर है? तो पूरा फाइनल आंसर निकालने की हैबिट डेवलप करिए आज से। अब इसमें टी की वैल्यू रखिए आप लोग, करिए। क्लियर है? करिए बेटा आप लोग। ये क्लियर बेटा? आराम से करिए, समझ के करिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए आप लोग।
क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। क्वेश्चन को देख के बहुत सारी थ्योरी कर चुके हैं। ये क्लियर नोट हो गया नोट। और मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भेजे आज, और उसके भी परफेक्ट आंसर निकालना टाइम लगेगा, लगने दीजिए, आप लोग उसको करते रहिए। अभी देखते हैं आज हो पाते हैं, नहीं तो अगले टर्म करा के इसको इंडेफिनिट को कंप्लीट करेंगे। इंडेफिनिट की अब इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे बार बार आपको। मैं अब अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट का तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखिए रोज नई वैरायटी बनेगी। अगला क्वेश्चन, ये सब जेई मेन 2019। एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 2/3 एक्स एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 1/3 प्लस 3। अब ध्यान सुनिए, इस टाइप का अपन टिग्नो में आया था अभी 2020 में, तो मैंने आप लोगों को फिर वही रिपीट कर रहा हूं। एलजेब्रिक है, इसमें तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिया हुआ है। एक्स पहले इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो फिर सुनिए आप लोग, इसमें बेटा इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट रखेंगे, 5 आएगा डिफरेंशिएशन 6 का, तो मल्टीपल डिवाइड करें तो पावर 8 होगा, फिर नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। इसलिए सेकेंड, फिर हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे इसमें। ये देखिए हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो पावर 4 आएगी, एक्स की पावर 6 की इंटू 2/3, पावर 4 बाहर आएगी तो पावर 7, तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 होल टू दी पावर 2/3। ये क्लियर। और इसका डिफरेंशिएशन -6 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 dx इक्वल टू dt, तो माइनस dt बाई 6 t टू दी पावर 2/3। पावर फॉर्मूला क्या यूज करिए, t टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो माइनस हाफ t यानी कितना बेटा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 होल टू दी पावर 1/3। एलसीएम लीजिए, 6 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 1/3 प्लस 6। इससे कंपेयर करिए x, ऊपर नीचे देखिए, फिर देखिए आप लोग, इसमें आपको यदि फॉर्म से कन्वर्ट करना तो x से मल्टीपल -1 अपॉन 2x क्यूब, और x 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 1/3 प्लस 6। ये आएगा बेटा x एफ ऑफ x 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 1/3। आप एक बात याद रखिए, इसमें टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन ये आपने सिंप्लीफाई किया। क्लियर। प्रॉब्लम यहां आना है, ये आपका आंसर भी आ गया। अब वहां देखिए x इंटू दिस, इसका जो मल्टीपल होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, तो आपने पास क्या आया हुआ है -1 अपॉन एक्स, तो नहीं है बेटा मल्टीपल में, तो x से मल्टीपल और डिवाइड, तो x आ गया a, और इंटू माइनस डिवाइड बाई x, तो -1 अपॉन 2x3। अब आप कंपेयर करिए, x का टर्म है, ये दोनों टर्म है, तो जो बचेगा वो एफ ऑफ एक्स क्या है। ये क्लियर। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा कंपेयर नहीं एफ ऑफ एक्स ही रख देता है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास x अवेलेबल नहीं है, तो मैं मल्टीपल और डिवाइड करूंगा, ये x हो गया, ये दोनों टर्म अवेलेबल है, इसका जो मल्टीपल है वो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा -1 अपॉन 2। क्लियर है, ये नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर निकालने के बाद भी आंसर मैच करना रहेगा, और बच्चे गलती करते हैं, और आप ये ध्यान रखिए, अभी आप अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले क्लास 12, और अब तो आपको कोई भी जेई देना है, जो एग्जाम देना कॉम्पिटिटिव, आंसर मैच करिए, क्वेश्चन 10 की जगह 5 करिए, परफेक्ट आंसर प्रॉब्लम आएगी, और आती हर साल आती है।
क्योंकि मैंने बोला बच्चे क्या करते हैं, बोले मैं 50 क्वेश्चन पर डे करता हूँ। 50 मत करिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना अपन ने मेहनत की, हर बच्चा मेहनत करता है, यहाँ तक ला भी दिया। थोड़ी भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ये सीधा -1 हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हैबिट डेवलप करो, टेस्ट भी दो तो परफेक्ट आंसर निकालिए। इस बार मैंने आपसे बोला एडवांस में आंसर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। देखिए दोनों उल्टा चलता, बोर्ड में ये भी छोड़े आओगे ना तो भी आंसर नंबर मिलेंगे। ये बोर्ड का हो गया आंसर, ये मेंस का हो गया, ये क्लियर है, ये मेंस हो गया। और यही क्वेश्चन आगे इस करके छोड़ देता और फाइंड द वैल्यू, इसको बोलता y इक्वल टू, और आपसे बोलता फाइंड y एट x इक्वल टू 1, तो आंसर आता -0.5। आंसर क्या आता y इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, आंसर इज 0.5 -0.5। ये क्लियर है, ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया। ये जो क्वेश्चन हो गया ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया। सबसे पहले तो अच्छा एफ ऑफ एक्स निकाला हुआ, एक मिनट, उसने ये बोल देता क्वेश्चन यही है सेम, तो कंपेयर करिए फाइंड द एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, और आगे पूछ लिया उसको फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ एक्स ही आया बेटा कंपेयर से, एक्स इक्वल टू 1 रखिए -0.5। ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, ये बोर्ड का हो गया, इससे कंपेयर करेंगे थोड़ा समझ में आएगा। यदि यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में दे दें, एट एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करिए एट एक्स इक्वल टू 1, ये क्लियर है, नोट कर। हो गया बेटा, नोट हो गया। ये क्लियर, हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए फटाफट। क्लियर, ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं। देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को जब प्रूव कराया था तो स्पेशल टाइप था, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल स्पेशल टाइप, मेरा टाइप 18 का स्पेशल है। देखिए आप लोग इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ये देखिए बहुत है। अभी यही सेम क्वेश्चन अगले अगले पेपर में रिपीट हुआ था, डेफिनेट में करेंगे 5/6 से 5/3, सेम क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, ये सेम डेफिनेट का था, आगे डेफिनेट कंटिन्यू करें, सेम क्वेश्चन इधर देखिए। तो इसमें स्पेशल टाइप बोले या इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, तो ये था बेटा sin टू दी पावर mx cos टू दी पावर nx,
इफ m प्लस n दोनों की जो पावर का सम है नेगेटिव है, इवन है, इंटीजर। क्लियर बेटा? यदि इस टाइप का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कोई इस टाइप की फॉर्म है, दोनों की पावर का सम क्या है बेटा? पहली बात तो साइन टू दी पावर है, cos टू दी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। दोनों की पावर का सम नेगेटिव है, इवन है, इंटीजर है, देन पुट 10x इक्वल टू, ध्यान समझना, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। मेरे पास तो सिर्फ dx अवेलेबल है, तो dx क्या आएगा? dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी। राइट एंगल साइन कॉस का पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ टी में कन्वर्ट करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से साइन एक्स आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस एक्स आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, साइन टू दी पावर और कॉस टू दी पावर माइनस, ये क्लियर? साइन कॉस में कन्वर्ट किया, -4/3 -2/3 -2, नेगेटिव है, इवन है, इंटीजर है, ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स है बेटा। ये इंटीग्रेशन का स्पेशल टाइप है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। इस टाइप की यदि फॉर्म है, दोनों की पावर का सम नेगेटिव है, इवन है, इंटीजर है, तो ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स। इतना क्लियर? अब देखिए, तो dx की जगह तो आगे बेटा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स की जगह क्या आएगा? t डिवाइडेड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4/3, और 1 अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2/3। ये क्लियर? तो बेस से में पावर ऐड 4/3 प्लस 2/3 6/3, 2 आएगा, रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो dt डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4/3, यही आएगा बेटा। और इसमें पावर फॉर्मूला यूज करिए, ये क्लियर है? -3 डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 1/3, तो -3 डिवाइडेड बाई टी कितना है? ये आंसर है। लेकिन फॉर्म आप देखिए, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, दोनों की जो पावर का सम है वो -2 आया, नेगेटिव है, इवन है, इंटीजर है, तो ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स है। और राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ टी में कन्वर्ट करना है, तो इससे आप साइन एक्स फाइंड करेंगे और कॉस एक्स पूरा सब्स्टिट्यूट कर देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और यही सेम क्वेश्चन आया था बेटा π/6 से π/3, डेफिनेट में सेम। तो लिमिट ये पुट किया तो लिमिट क्या हो जाएगी? 1030 1/√3 से √3, बस आपको आखिरी में 1/√3 से 80, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, सी तो कैंसिल हो जाता है, 1/√3, तो √3 की पावर 1/√3 की पावर क्या होगा? 1/3, और अपर माइनस लोअर अभी बताऊंगा, और √3 की पावर 1/3 आंसर है। ये नोट कर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्पेशल टाइप है, ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, इस टाइप की फॉर्म है, आपको फॉर्म को याद कर लीजिए। यहाँ एम और एन कोई इंटीजर नहीं बोला, मैंने 4 केसेस में बोला था कि इफ एम एन ऑड इवन, जब एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है। केस 1 में बोला था ऑड इवन, इवन ऑड, बोथ आर ऑड, बोथ आर इवन, लेकिन स्पेशल केस में मैंने कोई एम और एन डिफाइन नहीं किया था। फॉर्म ये होना चाहिए, दोनों की पावर का सम नेगेटिव हो, इवन हो, इंटीजर हो, तो सब्स्टिट्यूशन फिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, कई बार पूछा जाता है। हो गया नोट? देखिए ये तो सेम है, बेस सेम है ना बेटा, तो पावर ऐड होगी 4/3 प्लस 2/3 6/3, तो 2 आ गया, रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग, तो क्या बचेगा?
टी की पावर 4/3, कौन सा पावर, इसमें पावर फॉर्मूला यूज कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया, ये क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन लिखो, ये भी जेई मेन 2019 के हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x टू दी पावर 8 प्लस 7x टू दी पावर 6, डिनोमिनेटर में x ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 0 0 है, फाइंड एफ ऑफ 1, -1/4 1/2 1/4 माइनस, ये नोट। ये भी अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, फिर मैंने आपको वही समझाऊंगा। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स सी आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, सी फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन दी गई है, उससे सी फाइंड हो जाएगा, रख देना, और एफ ऑफ एक्स आ गया, उसमें एक्स इक्वल टू लास्ट में 1 रख देना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ये तो देखिए हर दूसरे पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, ये टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन है सभी। नोट हो गया। लास्ट टाइम मैंने शायद होमवर्क ही लास्ट था मेरा, कितने होमवर्क दिए थे? इसमें फिर वही मैंने आपसे बोला, ऑरल देखिए पहले, टी पुट करेंगे काम नहीं बनेगा, 6 और बना जाएगा। टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो पावर 7 ही है बेटा, तो बाहर कितना आएगा 14, डिवाइड करेंगे 6 और 8, और इसमें कॉमन लेंगे तो 1/5, 1/5 का डिफरेंशिएशन -1/6, और ये 1/7 8 हम मिल रहा है, मिल रहा है। ये क्लियर है। क्वेश्चन को ऑरल देख लो पहले बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अब बच्चे की नजर जाती है, ये आएगा जो इंपॉर्टेंट टाइप है, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 5x टू दी पावर 8, ये 14 आएगा, ये सेपरेट करिए, ये टी पुट करेंगे -5/x टू दी पावर 6, ये क्लियर बेटा, माइनस डी टी आ गया, -dt/t², पावर फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/t प्लस सी, तो एफ ऑफ एक्स क्या 1/t क्या है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं, या आगे लिख रहा हूं, एक बार और समझिए, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये क्लियर है, ये कॉमन ले लिया, ये सेपरेट किया, इसका डिफरेंशिएशन ही दिख रहा है, और 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/t, ये रखिए। नोट करें,
क्लियर, नोट हो गए? देखिए बार बार वही टाइप रिपीट हो रहा है। इसमें टी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी की वैल्यू रख रहा हूं, एलसीएम लेंगे 7 आएगा एक्स टू दी पावर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 7, ये गिवन है बेटा, एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 ये 0 हो जाएगा प्लस सी, और एफ ऑफ 0 कितना गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0, ये 0 दिया हुआ है तो सी 0 आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स टू दी पावर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 7। एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 आएगा 1/4 आंसर। बेटा इस इनिशियल कंडीशन की हेल्प से सी की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, ये क्लास 12th में इस टाइप का इनिशियल कंडीशन दी थी एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स यानी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करें टर्म पूरा 0, और एफ ऑफ 0 कितना है 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी वापस रख दीजिए तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये आ गया, और पुट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1/4 आएगा बेटा। हो गए, हो गया, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन लिखें, ये भी जी 2019 है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर सेक एक्स टेन है एफ ऑफ एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर, ये dx है इक्वल टू ई टू दी पावर सेक एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ऑप्शन नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट हो गया, हो गया बेटा, नोट हो गया, ये क्लियर। ऑप्शन देखिए, अब देखिए इसमें ये आपने मैंने टाइप पढ़ाया था ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लेकिन सेक एक्स का सेक ए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या तो एक तरीका ये है, यहाँ से 4 ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से ट्राई करिए कि यहाँ रखिए और ये आना चाहिए, तो बहुत मेहनत का काम। ये क्लियर है, ये नोट हो गए, क्योंकि बेटा ये अननोन है, तो इसमें आपको एक बता रहा हूं ट्रिक कि इस कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन साइन हटेगा, e टू दी पावर एक्स sec x tan x f of x ये आएगा इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, कांस्टेंट का तो जीरो, फर्स्ट फंक्शन ये एफ डैश एक्स है प्लस e टू दी पावर sec x इंटू sec x tan x f ऑफ x। ये क्लियर बेटा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब देखिए e की पावर sec x ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीपल जब आप करेंगे tan x sec x ये कैंसिल, e की पावर sec x tan x f ऑफ x ही कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा बेटा, e टू दी पावर sec x दूसरे ब्रैकेट में sec x tan x प्लस sec स्क्वायर एफ डैश एक्स, ये कैंसिल, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा sec x और sec स्क्वायर का tan x प्लस, ये क्लियर। लेकिन उसमें आंसर कोई इनिशियल कंडीशन होगी, चार ऑप्शन, नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो कोई आंसर है। तो इसके साथ sec x प्लस tan x का जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हो उसमें ये प्लस हाफ प्रिंट है। ये क्लियर बेटा, नन ऑफ दीज है नहीं, कोई इनिशियल कंडीशन होगी, उस इनिशियल कंडीशन में c की वैल्यू हाफ आ रही होगी, तो नन ऑफ दीज तो नहीं है। और sec x प्लस tan x के साथ जो भी पेयर हो, जो भी c की वैल्यू हो उस पर टिक करिए। तो एक ही ऑप्शन है sec x प्लस tan x प्लस हाफ, और बाकी दो ऑप्शन में तो एक में sec x माइनस tan x है, और दो ऑप्शन जो दिए गए बी एंड सी x sec x है, वो तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये बचे e टू द पावर x कैंसिल, f डैश x से आएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। नोट कर लो, क्लियर हो गया नोट। हो गया नोट, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, ये भी मैंने होमवर्क दिया था क्या, देखिए आगे कंटिन्यू है इसका। ए की वैल्यू फाइंड करना और एफ ऑफ एक्स फाइंड करना, चार ऑप्शन शायद में लिखा चुका था गेट। चलिए ऑप्शन लिखें,
ये नोट करिए। देखिए पहले इसको इस फॉर्म में लाना है, 10 वर्स दिस का ये मल्टीपल होगा वो ये होगा, प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई दिस। हो गया? हो गया? चलिए ये नोट हो गया ऑप्शन। हो गया ना? नहीं ए इंटू, एक मिनट, हाँ यस, मिला, मिला वो। काय का मिल गया आंसर, सॉल्यूशन मिल गया। हेलो, इधर देखिए, ये भी अभी आप लोगों ने इस टाइप के किए थे, ये क्लियर है, ये परफेक्ट स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम है, इसको हटाना आसान नहीं है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इस अंदर वाले पार्ट को क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, और जो भी पावर स्क्वायर क्यूब है तो बेटा ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बनाएगा, ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, और होल स्क्वायर, तो सिर्फ इसका जो रिमूव एक ही तरीके से हो सकता है, जब x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x इक्वल टू 8 थीटा, x इक्वल टू, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 tan थीटा, तो dx क्या आएगा 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx रिप्लेसिंग बाई क्या आ गया 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x माइनस 1 ये आएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 होल स्क्वायर, तो 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 9 कॉमन लेंगे तो 81, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/27 इज sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec टू दी पावर 4, तो 1/27 1 अपॉन कॉस की पावर 4, कॉस स्क्वायर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूं 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा बेटा 1/54, और इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाई 2 आएगा, डिफरेंस डिवाइड बाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट टू थीटा, तो 1/54 थीटा 1/108, और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा आपने क्या पुट करा था tan थीटा, तो एक और आपको बता दूं, इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा, एक ही लाइन 1/1 प्लस tan स्क्वायर साइन टू थीटा, तो बेटा 1/54 ये थीटा 1/54 ये tan थीटा अपॉन 1/54, थीटा कितना आएगा tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/54 tan थीटा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, यही आएगा। तो कंपेयर करिए a इंटू टेन इनवर्स, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, और उसमें क्या दिया है अच्छा क्वेश्चन ऐसा था, वो
ए के बाहर ब्रैकेट लगाइए, जो इक्वल टू दिया था ना ए और टेन इनवर्स प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस सी, एक्चुअली ये था, ये बाहर था, आप उसको करेक्शन कर लीजिए। पेन देना, पेन दे बेटे। ठीक है, इसमें करेक्शन हो गया बेटा, ये बाहर था, ब्रैकेट में था टेन वर्स एफ ऑफ एक्स, तो 1/54 बाहर लूंगा। पहले एक बार और समझ, ये क्लियर है बेटा? एक बार और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, x माइनस वन इक्वल टू 3 टेन थीटा, तो 3 सेक स्क्वायर आएगा, इसमें 3 सेक स्क्वायर आएगा, ये क्लियर है? और इससे 9 वन अपॉन 27 आएगा, सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर आएगा, 1 प्लस कॉस डिवाइड बाई 2, 54 हो गया, ये क्लियर है? तो थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाई 2 आ गया, तो 54 ठीक है, चलने दीजिए, ये 1/54 108 और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ, और ये 2 154 टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, टेन थीटा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 3, टेन थीटा के एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ये आएगा, तो 1 अपॉन क्या कॉमन ले लिया, 54, ये कॉमन लेंगे। अच्छा यहां भी देखिए, जब आप वैल्यू रखेंगे x माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा की वैल्यू, ये देखिए ये रखेंगे, यहाँ टेन थीटा की x माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, तो ये ऊपर 9 पहुंचेगा तो यहाँ 3 मल्टीपल में आएगा, वो 1/54 यदि कॉमन लेते हैं, ये देखिए, तो बेटा ये तो 1/54 आ गया, और एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई दिस है, तो एफ ऑफ एक्स आएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस वन। एक बार रिपीट कर रहा हूं, टेन थीटा आएगा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 3, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9, एलसीएम लेंगे तो 3 कैंसिल, 3 टाइम्स एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर से तो 1/54 कॉमन आ चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन था ए इंटू दिस, तो एफ ऑफ एक्स कंपेयर करिए, ये पूरे का मल्टीपल 1/54, और ये तो सेम है, ये भी सेम है, और एफ ऑफ एक्स क्या, 3 टाइम्स एक्स माइनस वन, 3 टाइम्स, नोट करें। क्लियर? ये कैलकुलेशन तो क्लियर है बेटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2 54, इसको सिंप्लीफाई किया गया, टेन थीटा की वैल्यू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 3 रखना है, टेन थीटा की वैल्यू क्या रखना है, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 3, फिर सिंप्लीफाई करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप फाइनल आंसर तक पहुंचे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा ना जाए, एक तो वेराइटी कवर करें और फाइनल आंसर तक पहुंचे। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, छोटी सी भी गलती होगी कि आंसर चेंज हो जाएंगे, तो आपकी मेहनत -1 दिला देगी सीधी, +3 -1। और देखिए ये आंसर आपको निकालना है, मेरे को नहीं, इसलिए आप हैबिट डेवलप करिए, जैसे मैं इतना छोड़ भी देता तो इसके बाद फाइनल आंसर आप निकालिए, आप हैबिट डेवलप करें, और दोस्तों के ना देखें ना पूछें, खुद आप ट्राई करें फाइनल आंसर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये नोट कर। इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट है, सिंपल है, दो तरीके। देखिए आप लोग, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x³+1 और एक कैंसिल हो जाएगा तो अलग अलग फिर पार्सल टिपिकल जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है, यदि हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाए पावर 4 तो ये कितना आएगा बेटा, क्या आएगा, पावर 4 2/x -1/। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें यदि हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं पावर 4 तो ये आएगा बेटा, ये तो बनेगा नहीं इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये तो होता नहीं। ये क्लियर है, आप ये क्लियर बेटा। लेकिन इसमें अब हाईएस्ट पावर से नहीं है, यदि x² बाहर लिया जाए तो x² आएगा, 2x आएगा और ये 1/x हो जाएगा, आ जाएगा। यदि x² कॉमन लिया जाए, देखिए आप लोग, टेकिंग x² कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रॉम द डिनोमिनेटर x² कॉमन लेंगे और x²+1/x इक्वल टू t पुट करिए, दिख रहा है। तो 2x - 1/x² dt, तो dt डिवाइडेड बाई t, तो log mod t, mod t क्या आएगा, ये प्रिंट है आंसर। इसमें से क्या कॉमन लिया, टेकिंग x² कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, ये नोट करो। क्लियर, हो गया बेटा, हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के हैं अभी। We fixed tan x plus tan alpha ये नोट कर, नहीं dx इक्वल टू ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a ऑफ x, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इसके, हो गया, हो गया नोट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये आएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्लियर? नोट करें, ये क्लियर बेटा? साइन कॉस में कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर आएगा साइन ए प्लस बी, डिनोमिनेटर आएगा साइन ए माइनस। इसमें देखिए, डिनोमिनेटर में x माइनस अल्फा इक्वल टू टी पुट कर रहा हूं, तो dx क्या आएगा? dt, और x इक्वल टू क्या आएगा? t प्लस अल्फा। तो न्यूमरेटर में x की जगह t प्लस अल्फा, डिनोमिनेटर में साइन t आएगा। ये क्लियर? x माइनस अल्फा को t सब्स्टिट्यूट किया तो dx dt आ गया, और x इक्वल टू क्या आ गया? t प्लस अल्फा। x इक्वल टू, ध्यान सुनिए, तो साइन ऑफ t प्लस 2 अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सेपरेट करिए तो cos 2 अल्फा और cot t आएगा, तो t cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा log ऑफ मॉड sin t। तो यहां देखिए, t एज्यूम, t क्या सब्स्टिट्यूट किया था? x माइनस अल्फा cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा और log ऑफ मॉड sin ऑफ x माइनस अल्फा। यही है, कंपेयर करना था, ये a ऑफ x है, sin 2 अल्फा का कोफिशिएंट क्या? b ऑफ x। ये दिया a ऑफ x cos 2 अल्फा प्लस b ऑफ x sin 2 अल्फा, तो a ऑफ x क्या आ गया? x माइनस अल्फा। b ऑफ x क्या आएगा? log ऑफ, ये आंसर। एक बार रिपीट और करो, आई रिपीट, साइन, क्वेश्चन था साइन x प्लस अल्फा, डिनोमिनेटर में साइन x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इक्वल टू t, तो dx क्या आएगा? dt, तो x इक्वल टू t प्लस अल्फा, t प्लस 2 अल्फा। इसको ओपन करिए, सेपरेट करिए, तो ये आएगा बेटा t cos 2 अल्फा, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। तो ये एक्चुअली sin 2 अल्फा का जो मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, वो b ऑफ x है, और cos 2 अल्फा का t है, तो t क्या आएगा? t की वैल्यू रखिए x माइनस अल्फा, तो a ऑफ x माइनस अल्फा, b ऑफ x क्या आएगा? log ऑफ sin x माइनस अल्फा। नोट करें। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हो गया?
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये नोट हो गया बेटा, एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा, बी एक्स क्या आएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा। ये क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 5x/2 इज इक्वल टू ये नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2019। ऑप्शन नोट करिए। हो गया बेटा, नोट हो गया? नोट हो गया? देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी अभी बात करते हैं बाद में। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, एक स्टेप यदि आप याद कर सकें, इसमें थोड़ा समझ सकें, 2 sin 5x/2 cos x/2 से मल्टीपल डिवाइड, ये हाफ एंगल, ये आएगा बेटा, cos x/2 से मल्टीपल डिवाइड, डिनोमिनेटर क्या बना, sin x, 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस b क्या आएगा, 3x, 2 sin a cos b, sin a प्लस b 5x प्लस x डिवाइड बाई 2, और sin a माइनस b 2x। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ये तो क्लियर बेटा, 2 sin a cos b, sin a प्लस b, दिस प्लस दिस, ये तो आ जाएगा, और a माइनस b यही आएगा 2। कोई प्रॉब्लम? अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो अब दोनों sin 3 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, sin 2 थीटा, sin 3x क्या आएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x प्लस 2 sin x cos x, डिनोमिनेटर में sin x दिए, इसको सेपरेट करिए, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x 2 cos x। ये क्लियर बेटा? ये 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर आएगा, एक साइन कैंसिल। अब ये इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, 3 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2x। ये क्लियर? तो 3 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2 प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 बन गया इंटीग्रेशन x माइनस माइनस प्लस 2, और 2 आएगा cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये सेम है प्लस 2 sin x, 2 का मल्टीपल इसके साथ है प्लस c, तो आंसर आएगा x प्लस sin 2x प्लस 2 sin x प्लस c। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा सही है, x प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x प्लस sin 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार रिपीट कर रहा हूं, cos x/2 का मल्टीपल डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर sin x आएगा, a2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किया गया है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया गया, sin x कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, इसके बाद sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, और अगेन फिर इंटीग्रेशन किया गया, ये 2 का मल्टीपल सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्लियर? नोट करो।
कोई प्रॉब्लम है? फिर बताऊं एक बार, वो समझ में आती है? नोट कर लीजिए। हो गया नोट? नोट करो। ये क्लियर है? क्लियर? हो गया नोट? देखिए आप 2 मिनट आपको मैं समझा दूं। मैंने आपको जेई मेन 2020 अभी सितंबर में नहीं, जनवरी अटेम्प्ट को 19 के, देखिए एक सेशन में लगभग 5-6 पेपर होते हैं आजकल ऑनलाइन। क्लियर बेटा? तो हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो एक सेशन में यदि 5 और 6 सेशन हो रहे हैं तो टोटल एक साल में 10-12 सेशन होते हैं। तो हर टॉपिक के, और 2 साल के लगभग 20, तो हर टॉपिक के 18-20 क्वेश्चन मैं करा दूं तो आपको सब पूरे टॉपिक की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन। देख लिए आप लोगों ने कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं है मैथ्स में। प्रॉब्लम एक ये आती है आरडी से ऊपर का है, ये मेंस है, फिर एडवांस है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है आंसर मैच की। वो इसलिए हैबिट नहीं है फाइनल आंसर निकालने की, क्योंकि यहाँ सब सब्जेक्टिव पढ़ते हो तो फटाफट आंसर छोड़ देते हो, लेकिन वहां उसमें भी वो ट्विस्ट करता है, जैसे इक्वल टू ए ऑफ एक्स दे दिया, तो आपको हैबिट नहीं है। इसलिए आपको ये 2 साल के तो मैं कराऊंगा 19-20 के, अब अगले टर्न से अभी अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगले टर्न और कराऊंगा। और मैंने आप लोगों को आज कुछ 60-65 क्वेश्चन भेजे हैं, वो आराम से 8-10 दिन में 5-5, 10-10 करते रहो और फाइनल आंसर निकालो, दिमाग लगाओ खुद ही। ये तो लिखे थे मेरे पास तो मैंने भेज दिए। उसके अलावा मैंने एक फंक्शन की डीपीपी भेजी है मॉड से रिलेटेड, तो आप उसको आराम से पढ़िए। ऐसे फिर जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, इन डोमेन, रेंज, ये सब मिला जुला है, तो पहले पढ़िए फिर मैं उसको समझाऊंगा। ऐसे लगभग फंक्शन की 10-12 डीपीपी है और ये हर जगह लगेगा। उसमें बेबी कर्व से इनइक्वालिटी सॉल्व की गई है, तो वो आप ध्यान से पढ़ें। तो आपका टारगेट जो रहेगा, एक तो मैं आपको जो क्वेश्चन अब अच्छे होंगे इंडेफिनिट के, और मैंने एक अलग डमी जो बच्चे एडवांस के जो सर को नाम लिखाए थे, अभी तो मैंने कॉमन भेजे, लेकिन अब इंडेफिनिट का आप समझ गए। आईटीएफ में करा चुका हूं, एलसीडी में करा चुका हूं, आईटीएफ में करा चुका हूं, वहां मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो डेफिनिट और हो जाने दो, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड पार्ट, फिर बचेगा ए और डी, फिर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भेजूंगा। तो जो लोगों ने नाम दिए उन्हीं को भेजेंगे, क्योंकि आप देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने कराए, आप समझ गए होंगे लेवल कि आपको कैसे करना है, अपना अपना कितना इंप्रूवमेंट करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन का लेवल देख के लग जाता है कि कट ऑफ क्यों कम जाता है। बच्चे सभी मेहनत करते हैं लेकिन परफेक्ट आंसर की निकालने की हैबिट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी करें फाइनल आंसर तक पहुंचे। जब तक फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे जब तक वो क्वेश्चन मतलब का नहीं है, मेरे लिए जीरो है। क्लियर है? तो इंडेफिनिट के आज मैंने क्वेश्चन दिए, आराम से करें 8-10 दिन। अभी मैं और करा रहा हूं, अगले टर्न और कराऊंगा कुछ क्वेश्चन और अगले टर्न कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों ने एनसीईआरटी देख ली, सब सिस्टमेटिक चलेगा। एनसीईआरटी हो गई, आरडी के बहुत सारे करा दिए मैंने, और वे जितने भी डाउट हैं वो मैंने लास्ट पीरियड में भी कराए थे और अभी अगले टर्न भी कराऊंगा। तो आपके सारे टिपिकल डाउट हो जाएंगे। जो अच्छे क्वेश्चन लिखे उनको बार बार रिपीट करें, वीडियो भी बार बार देखें। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, अगले टर्न और कराऊंगा, लेकिन मंडे से डेफिनेट स्टार्ट करें। और अभी अक्टूबर ही चल रहा है बेटा, अक्टूबर में डेफिनेट एरिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें यही लगता है सबसे टफ है, लोग बोलते हैं सबसे टफ है सेकंड पार्ट, इंडेफिनिट डेफिनेट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, उधर एफएलसीडी डिफरेंशिएशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और एडीओ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लगभग अपन कर चुके हैं। एलसीडी हो चुका है, इंडेफिनिट हो गया, डेफिनेट चलेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि बेटा ये आप लोग बार बार रिवीजन करना पड़ता है, और हर टॉपिक के ऐसी लगभग आखिरी में 15 से 20 क्वेश्चन हर टॉपिक के होंगे। जैसे डेफिनिट के जेई मेन के 1920 के कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 साल के तो मैं बोर्ड पे करूं, क्योंकि 2 साल का पहले तो बेटा 13-14 में 2 ही पेपर होते थे, एक ही होता था पहले, तो मतलब एक ही क्वेश्चन आता था। और अब तो एक सेशन में 5-6 हो रहा है, तो साल में 2 सेशन होते हैं, जनवरी एंड अप्रैल।
तो 10 आ रहा है, यानी 10 साल के बराबर है बेटा। यदि मैंने इंडेफिनिट के 20 क्वेश्चन किए तो ये 20 साल के थे पहले, क्योंकि हर साल एक ही एग्जाम होता था। तो 19-20 के इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि ये फुल फ्लैश में 19 से ही आई थी ऑनलाइन, पहले ऑप्शनल हुआ करती थी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो इसलिए 2 साल के तो कोशिश ये करूंगा कि हर टॉपिक के मैं करूं, जिससे आप कम से कम समझ रहे 15 से 20 साल के हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यदि उस टाइप से देखे जाए। 2 साल के आप अच्छे से लगा लो और 13 से लेके 18 तक के आप लगाइए, मोर देन सफिशिएंट। आपको पता चल जाएगा उस टॉपिक को किस स्टैंडर्ड से और पढ़ने की जरूरत है। और एनसीईआरटी आरडी से मैथ्स में तो कुछ नहीं होगा अभी, और आंसर मैच नहीं करते। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आए थे, वो इसलिए गलतियां होती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। जितने अच्छे क्वेश्चन, अब सेकंड राउंड, अब मैं आपको अच्छे क्वेश्चन भेजूंगा जो डमी वाले, तो वो आप ट्राई करें। चलिए, मैंने एक फॉर्मूला बुकलेट दी थी, फॉर्मूले बुकलेट में पीछे 65 क्वेश्चन दिए हुए, वो भी अच्छे हैं, वो भी सभी सॉल्व करना। फॉर्मूला बुकलेट में 65 क्वेश्चन है। और कुछ बच्चे जरूर सॉल्व करके भेजते हैं, कम से कम जो अच्छे बच्चे हैं जो सभी करना चाहते हैं। अभी सही इसने, ये एक बच्चे ने भेजा था सॉल्व करके, नाम बताता हूं, यश बजाज। और जिनको हमने डमी में जोड़ा, जो एडवांस है, उसमें 2-4 नाम जोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं। अदिति दलाल, वो मैंने नाम डाला आपका, उसमें अच्छे क्वेश्चन करिए आप। मैं आपको ये फॉर्मूला बुकलेट में पीछे 65 क्वेश्चन थे, मैंने भेजी थी आपको, उसके मैं कुछ क्वेश्चन अच्छे करा रहा हूं, देखिए आप लोग। कुछ एल्जेब्रिक लेते, 13/2, ये नोट करिए। हो गया बेटा? अब इसमें देखिए बेटा, 5/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3/2। इसको बाद में देखेंगे, पहले एक तो सिंपली 3/2, इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता, तो x टू दी पावर 5 इंटू 3/2 और 1 प्लस x टू दी पावर 5/2 और 1/2। तो 1 प्लस x टू दी पावर 5/2, x टू दी पावर 5 रूट, तो फिर अगेन करना पड़ेगा स्क्वायर। चलिए स्क्वायर भी कर देते डायरेक्ट, ये टी स्क्वायर। ये क्लियर बेटा? इसको टी स्क्वायर पुट किया क्योंकि 1/2 है। समझ लीजिए, पहले मैंने आपको बोला इसमें क्वेश्चन को समझिए किस टाइप से सोचना है आपको। 5/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3/2। तो क्या न्यूमरेटर को ब्रेक कर सकता हूँ? 5 इंटू 3/2 में कर सकता हूँ, बेस सेम पावर है। ये क्लियर बेटा? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5/2 x की पावर 3/2 2t dt। तो x टू दी पावर 3/2 dx, ये आएगा 4/5 t dt। ये तो समस्या सॉल्व हो गई बेटा। 3/2 को की 4/5 t, और इसको क्या रखा? टी स्क्वायर, तो टी। क्लियर है? एक बार समझिए। अब प्रॉब्लम 5 है, तो यहां से देखिए, x टू दी पावर 5 की वैल्यू निकलना है, तो x टू दी पावर 5/2 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये तो टी ये कैंसिल, तो 4/5 टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लोगे आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पावर फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा। ए टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है?
पावर फॉर्मूला कर लेंगे आप लोग, नोट कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एनी नेचुरल नंबर स्मॉल एम भी जेई का क्वेश्चन है, होल टू द 1/m दिस इंटू दिस होल टू द 1/m dx। हो गया ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रिक है, इसमें ध्यान रखिए, वो ट्रिक आएगी तो ही ये हो पाएगा क्वेश्चन। x to the 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x टू दी पावर है, इसमें x से डिवाइड और x से मल्टीपल कर रहे हैं। x से डिवाइड और x से मल्टीपल, ये जब ऊपर जाएगा, पहले समझिए आप लोग, ये सेपरेट किया, ये बेटा ब्रैकेट के अंदर जाएगा, होल टू 1/m है, तो अंदर क्या आएगा, x की पावर m, x की पावर m आएगा तो 2x की पावर 3m, 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m होल टू दी पावर 1/m dx। इसको टी पुट करिए, मिलेगा 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m इक्वल टू टी। तो ये आएगा 6m x की पावर 3m माइनस 1, 6m x की पावर 2m माइनस 1, 6m x टू दी पावर m माइनस 1, ये dx इक्वल टू dt। 6m कॉमन आएगा तो x टू दी पावर 3m माइनस 1 और x की पावर 2m माइनस 1 और x टू दी पावर m माइनस 1, ये dx dt बाई 6m, dt बाई, ये क्लियर है। और ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये dx क्या आ गया, dt बाई 6m, तो 1/6m और t टू दी पावर 1/m। यहां पावर फॉर्मूला यूज करिए, पावर फॉर्मूला क्लियर है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझ, क्लियर बेटा। इसमें x से मल्टीपल और डिवाइड किया हुआ है, इसको सेपरेट किया, ये फॉर्म आई, इसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो x टू दी पावर m होगा, क्योंकि 1 की पावर 1/m है। ये मल्टीपल करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, इसको टी पुट करिए और फिर पावर फॉर्मूला का यूज करिए।
जो मैंने आज आपको सुबह सुबह क्वेश्चन भेजे हैं उसमें जो आपको अच्छे क्वेश्चन लगे, कम से कम 65 कितने हैं, 65 63, हर बच्चा कम से कम 10-10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना के मुझको भेजो। आपका अंदाजा लग जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें से देखिए 2-4 बच्चे ही भेजते हैं, आप देखते जाइए। सिलेक्शन मेरा नहीं होना, आपका होना है। आपको मेहनत करना, मेरे को ज्यादा नहीं करना, मैं तो सिर्फ गाइड करूंगा। अब आप आंसर मैच नहीं कर पाए, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसमें टीचर का कोई दोष नहीं है। समझ गए ना? आपने देख लियो, मैंने तो खूब। ये क्लियर है? मैं क्वेश्चन लिखे थे तो 5 मिनट करने को। चलिए होमवर्क लिखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4-20 तो ही गए। हो गए? लिखिए, होमवर्क लिखिए। ये 3x²। ये नोट करें। चलोगे? हो गया ना? नोट हो गया बेटा होमवर्क? अब समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा हिंट कर देता हूं सारे क्वेश्चन। फर्स्ट सही करते हैं, हिंट देख लीजिए इसको। इसमें आप ट्रिक समझ गए, इसमें भी ट्रिक है। एक्स ई की पावर cos x का होल क्यूब, एक्स
इंटू ई की पावर cos x का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसमें प्रॉब्लम है, बोले इसको टी पुट करेंगे, इसमें नोट तो हो गए आप लोग, इसमें एक स्टेप याद रखना, ई की पावर cos x का मल्टीपल डिवाइड, और इसको टी पुट करिए मिलेगा, तो ये तो टी आ जाएगा, इसको टी पुट करिए न्यूमरेटर मिलेगा dt, तो टी 1 माइनस टी क्यूब, टी 1 माइनस टी क्यूब। ये क्लियर है। अब ये फॉर्मूला माइनस कॉमन ले लो, ये क्लियर, t इंटू टी क्यू माइनस वन स्टैंडर्ड टाइप बन गया dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स की rn माइनस वन, या ऊपर नीचे टी स्क्वायर का क्या कर दो मल्टीपल डिवाइड, और टी क्यू को क्या पुट कर दीजिए u, आंसर आ जाए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये होल क्यू लिखा, इसको टी पुट करेंगे मिलेगा ये टी 1 माइनस टी क्यू माइनस कॉमन ले लो, तो dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, स्टैंडर्ड टाइप 7, 6 या 7 प्रूव किया था। ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, ये क्लियर है ट्रिक। इसमें देखिए बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर मुझे होल मल्टीपल कर रहा हूं, तो होल स्क्वायर बनेगा, ये तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ, तो न्यूमरेटर में साइन थीटा, डिनोमिनेटर में सारे टर्म कॉस के, दो तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, कॉस थीटा को टी पुट कर देना, तो साइन थीटा डी थीटा का है dt, तो ये माइनस dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रूट ओवर टी इंटू 2 प्लस टी, तो dx डिवाइडेड बाई p रूट q की फॉर्म बनी, p इज लीनियर q इज क्वाड्रेटिक, तो p इक्वल टू 1 बाई टी। बेटा ये बनेगा साइन थीटा डिवाइड बाई दिस, स्क्वायर रूट के बाहर cos थीटा को टी पुट करिए, साइन थीटा डी थीटा माइनस dt, और ये क्लियर है, वो तो माइनस dt डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 प्लस टी रूट ओवर टी इंटू 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t, मतलब dx डिवाइडेड बाई p रूट q, p इज लीनियर q इज क्वाड्रेटिक, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते थे p इक्वल टू 1 बाई टी, ये क्लियर। तो p प्लस इसमें जो कि एक्चुअली p कितना है 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी इक्वल टू 1 अपॉन u, तो dt आएगा माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे। ये तो क्लियर है, x इक्वल टू टी टू दी पावर ऑफ एलसीएम 2 एंड 3, x इक्वल टू टी टू दी पावर एलसीएम 2 एंड 3, तो x इक्वल टू 2 3 का एलसीएम 6, तो x इक्वल टू टी की पावर 6 पुट कर दीजिए, कर लेंगे। इसकी हिंट समझिए। अब देखिए फिर वही प्रॉब्लम वाला क्रिएट वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स, इसमें पहले तो देखिए इसको थोड़ा सा बाई क्वाड्रेटिक है, तो एक्स का मल्टीपल एक्स का डिवाइड, और एक्स स्क्वायर को टी पुट करें तो एक्स डीएक्स डी टी बाई 2 में, तो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी और रूट ओवर 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये 3x स्क्वायर 4 है ना, यही है, ये क्लियर है बेटा। और अब आप सेपरेट कर लीजिए, दिस डिवाइडेड, ये कैंसिल है तो क्वाड्रेटिक, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये फॉर्म बन गई अभी अभी, p रूट क्यू, p इज लीनियर q इज क्वाड्रेटिक, दो इंटीग्रेशन सेपरेट करें, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये कैंसिल है क्वाड्रेटिक, दिस डिवाइडेड बाई दिस, p रूट क्यू, p इज लीनियर q इज क्वाड्रेटिक, t इक्वल टू 1 अपॉन u, सेम बन गया, क्लियर। और इसमें x इक्वल टू टी टू दी पावर ऑफ एलसीएम ऑफ ये 1 बाई 2, 2, 3 एंड 6, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 2, 3, 4, 6, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 6, या तो दो I1 I2 अलग अलग इंटीग्रेशन ले ले, और नहीं तो x 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 6, तो x इक्वल टू 2 टू द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6, ये पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैंने आपको सारी हिंट समझा दी है, इसमें एक ट्रिक है, e की पावर cos x के मल्टीपल डिवाइड, तो ही ये क्वेश्चन होगा, और इसको होल क्यू, इसको टी पुट करेंगे मिलेगा t 1 माइनस टी क्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, 1 प्लस cos थीटा से मल्टीपल डिवाइड, ये साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ये 1 प्लस cos थीटा, लीनियर और क्वाड्रेटिक cos थीटा को टी पुट करिए, x इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, इसमें भी एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6, इसमें एक्स स्क्वायर को परमानेंट टी पुट करिए, मल्टीपल डिवाइड करें और दो इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें, ये बन गया, और ये पी रूट क्यूब, ये क्लियर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने पांचों के हिंट कर दी होमवर्क के, आप सिस्टमेटिक करके और थोड़ा मेहनत करिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा हूँ सबसे टफ है और डाउट भी खूब आते हैं सेकंड पार्ट में, उधर एलसीडी
इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको आप अच्छे से करें और इसमें प्रैक्टिस मांगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा एनसीईआरटी तो एक ही दिन की है। जब आपने स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी नहीं होती, लोग तो दिसंबर जनवरी में एनसीईआरटी करते हैं। वो गलत तरीका है, क्योंकि आप हमेशा मेंटली जो टेंशन होता है वो हमेशा आप सोचते हैं मैं तो बोर्ड के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कर लूंगा। जब एनसीईआरटी करने बैठते तो उसमें ही डाउट आते, उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए उसको तो साथ में करो, तो मेंटली टेंशन तो हटाओ। वो भी इतनी खराब बुक थोड़ी है कि बच्चा यूं कर लेता। हर कोई बोलता है ऐसे कर लेंगे, ऐसी थोड़ी होती है। फिर मेंस के देखिए, आपको मेंस के 2 साल के मैंने करा दिए 19 एंड 20। एडवांस में मिक्स आते हैं, मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, 2-4 टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपको सभी को साथ में लेके चलना है, और फिर जिस बच्चे से जितना हो। मैं तो सिस्टमेटिक करा रहा हूँ, एनसीईआरटी आरडी, उसके बाद ब्रेक हो सकते हैं जिसको नहीं करना। ये सभी अच्छे क्वेश्चन थे। आज का लेक्चर, पिछला लेक्चर, अगला लेक्चर से इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, तो इंडेफिनिट कंप्लीट करेंगे। ये क्लियर है? थैंक यू।